चलिए सबसे पहले आप लोग को जय हिंद। हम लोग क्लास शुरू करेंगे हिस्ट्री का सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था कि हिस्ट्री का कितना सेक्शन होता है, हिस्ट्री होता क्या है। तो जो लोग सबसे पहले अपने चैनल यूट्यूब पर नए हैं आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और सब दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि एक क्लास में जब जब हम आपको वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो घर बैठे आसानी से देख सके। ठीक, चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्लास आप लोग यदि नहीं किए हैं तो पहले उन्हें जाके कर लीजिए। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इतिहास जो होता है, इतिहास का कितना कालखंड है? तो एक नाम याद है आप लोगों को? पहला का नाम था प्राक, दूसरा का आद्य, तीसरा का। अच्छा, इतिहास को 3 भागों में ही क्यों बांटा गया था? लिखने के आधार पर और युग के आधार पर। तो किस व्यक्ति ने युग के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा था? किस व्यक्ति ने? जॉन ब्रूस। किस व्यक्ति ने युग के आधार पर बांटा था? क्रिश्चियन थॉमसन। अच्छा, इतिहास का पिता किसे कहा गया था? तो युग के आधार पर जो मतलब क्या युग बांटा था, उन्होंने बताया था कि सबसे पहला जो युग था इसमें क्या मिला था? पत्थर। दूसरा वाला में क्या मिला था? और तीसरा वाला में लोहा। तो हम लोग आज शुरू करेंगे इतिहास का पहला कालखंड। इसका पहला का नाम है प्राक इतिहास, यानी इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी इतिहास का भी प्री है। देखिए ये बोला प्राक यानी प्राचीन। इतिहास में हम जानते हैं कि प्राचीन बात को पढ़ते हैं, तो बोला पुराना ही नहीं महापुराना। समझ गया? पुराना ही नहीं महापुराना। जैसे होता है ना, एक बैल एक महाबैल, तो आप लोग क्या इसमें से हैं? महाबैल। वही है कि प्राचीन नहीं है, महाप्राचीन। क्योंकि इतिहास में हम प्राचीन काल को ही पढ़ते हैं, लेकिन प्राचीन नहीं, इससे भी पुराना। तो यह जो सेक्शन है ना, अधिकतर यानी इतिहास के बुकों से हटा दिया गया है। लेकिन कुछ कमिश्नर लेवल के एग्जाम जो था, कमीशन लेवल का बोल सकते हैं, जैसे बीपीएससी यूपीएससी, इसमें अभी भी क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। तो हम लोग का मकसद था कि इतिहास वहां से पढ़े जहां से शुरुआत होती है। ठीक ना? तो यही है, सबसे पहला का नाम क्या है? प्राक इतिहास। यानी एक ऐसा इतिहास जो बहुत प्राचीन है, यानी इतना प्राचीन है कि जब से मानव शुरू कैसे हुआ, मानव कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक है, उस सब इसी में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्राक इतिहास को क्या बोला गया था? पाषाण युग। याद है आप लोगों को? पाषाण काल या पाषाण युग। इसमें सबसे पहले खोज किसका हुआ था भाई? पत्थर। इस युग में ही पत्थर का खोज हुआ था। तो याद कर लो, पत्थर का खोज नहीं हुआ है। पत्थर पूछता रहता है कि सबसे पहला मानव के द्वारा खोजा गया सामग्री क्या था? पत्थर। आदमी ने नहीं खोजा भाई, ये बात गौर कीजिएगा। पत्थर खोज किया है, पत्थर तो प्राकृतिक देन है। हम लोगों ने खोज किए थे सबसे पहला आग का। समझ गए? यानी सबसे पहले हम लोग खोज किसे किए थे? सबसे पहला खोजा गया। यानी पूछा कि मानव के द्वारा सबसे पहले किससे खोज किया गया था? पत्थर का खोज हमने नहीं किया है, पत्थर पहले से ही था। पत्थर पहले से ही था। पत्थर जो पत्थर है वो प्राकृतिक देन है। अभी पत्थर हम लोग बना सकते हैं? नहीं। हम लोगों ने खोज किसका किया था? तो कोई पूछे आपसे कि मानव ने धरती पर सबसे पहले किस चीज का खोज किया? तो पाषाण काल तो समझ गए कि सर पत्थर का युग है। इस युग का लोग जो था, हम जानते हैं वह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ से कोई भी सामग्री जो मिला है मुझे ये लिखा हुआ नहीं था, है ना? तो इस युग को, पाषाण युग को क्या हुआ? 3 काल खंडों में बांट दिया। फिर पाषाण युग को समझ गए? तो एक का नाम दिया पूरा पाषाण। पूरा पाषाण। एक का नाम क्या दिया? अगला का दिया नव या उत्तर पाषाण। समझ गए? 3 कालखंड इसका भी है। पूरा पाषाण यानी जितना पाषाण काल है ना, उससे भी सबसे पुराना। समझ गए? पुराना भी है, हम जानते हैं कि प्राक इतिहास सबसे पुराना है, लेकिन इसमें भी सबसे पुराना इसको बोलते हैं पूरा पाषाण। क्या होते हैं? पूरा पाषाण। इसका मध्य पाषाण, इसके बाद नव पाषाण। तो फिर आता है कि सर पूरा पाषाण काल का समय पीरियड कहां से कहां था, यानी इस काल के लोग कब से कब तक थे, है ना? फिर इसका कब से कब तक है, इसका कब से कब तक है। समझ गए?
तो इसका आपका आएगा 35 लाख से कितना? 25 लाख। अच्छा 25 लाख है, 25 लाख से के मतलब करोड़ नहीं होता, के मतलब हजार होता है। आप लोग फेसबुक देखते हो लिखा था 1K 2K, समझ गए? तो इसका जो समय पीरियड है वो 25 लाख से कितना तक? 12,000। अगला का है 12,000 से 5,000, और फिर अगला का कितना है? 5,000 से 3,000। बताइए तो देख के इसमें डाटा में कि सबसे लंबा के कौन सा काल है इसमें? सबसे लंबा जो पूरा पाषाण काल है वो सबसे लंबा है, 25 लाख से 12,000, यानी सबसे लंबा युग कह सकते हैं उसको, समझ गए? सबसे लंबा युग कौन था? पूरा पाषाण। हम लोगों ने देखे कि इतिहास का 3 कालखंड है। एक का नाम है प्राक, तो प्राक में हम देखे कि पत्थर का खोज हो गया था, है ना? पत्थर का खोज हुआ और मानव के द्वारा सबसे पहला खोजा गया सामग्री क्या था? फिर देखे कि पाषाण काल को 3 काल खंडों में बांट दिया गया। पहला कर दिया पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। नव मतलब नया पाषाण। तो पूरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है कब से कब तक है? 25 लाख से 12,000, यानी सबसे पुराना भी है, सबसे लंबा भी चला था, सबसे लंबा यही काल चला था, समझ गए? इसे नोट करते रहिए आप लोग। इसके बाद आता है कि सर पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, है ना? हम लोग देखेंगे कि जैसे 1 नंबर आपका था यानी पुराना पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, यानी सबसे पहले मानव आया कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में बनना चाहिए, पूरा पाषाण ये काल यानी हिस्ट्री की शुरुआत, यानी इतिहास की शुरुआत कैसे, यानी धरती का शुरुआत कैसे हुआ, मानव धरती पर कैसे आए, कैसे थे और कैसे हैं। तो जो पहले मानव थे ना, उस मानव का वैज्ञानिक नाम, यानी विज्ञान कुछ अलग नाम दिया है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम जो विज्ञान रखा, क्योंकि हर एक चीज का वैज्ञानिक नाम है, समझ गए? इसका नाम क्या था? होमो सेपियन। हेमो सेपियन होमो है, होमो सेपियन। होमो सेपियन ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन ये मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियन, ठीक? क्योंकि मानव आज से नहीं, बहुत पुराना है ना, तो खोज किया गया, तो खोज किया गया तो मानव के वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया? होमो सेपियन, ठीक? तो इसमें बताया कि आदमी का विकास कैसे हुआ, आदमी कहां पर दुनिया में सबसे पहले देखा गया, है ना? कहीं ना कहीं आदमी दिखा गया था। कल सुनाया था वो क्या कि मानव जो सबसे पहले था वो चिंपांजी का रूप था, है ना? और धीरे धीरे बंदर का रूप से देखो धीरे धीरे कैसे कन्वर्ट होते होते आज पूरा मानव आ गया, ठीक? तो इसमें मानव का वैज्ञानिक नाम जान गए हम लोग, होमो सेपियन। तो अब आता है मन में नया क्वेश्चन कि धरती पर सबसे पहले मानव कहां पर पाया गया, कहां पर देखा गया, है ना? तो दुनिया में सबसे पहले मानव जो देखा गया वह आज मानव देखा गया कहां पर? अफ्रीका में। कहां देखा गया? अफ्रीका में। अफ्रीका जैसे एशिया महादेश होता है ना, उसी प्रकार अफ्रीका एक महादेश, ठीक? तो सबसे पहले दुनिया में मानव कहां पे देखा गया? अफ्रीका में। दुनिया में सबसे पहले कहां देखा गया? अफ्रीका में। यह जो मानव देखा गया वह जानवर से भी बुरा, बहुत बड़ा, बोले खतरनाक था। इस मानव को बोला गया असभ्य मानव। असभ्य क्या बोला गया? जो मानव यानी पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि दुनिया में सबसे पहले मानव कहां देखा गया? वह मानव कैसा था? असभ्य किसको बोलते हैं? जिसमें यानी कोई संस्कार नाम का चीज नहीं होता। जैसे आप लोग कहीं जाते हो, शादी विवाह चाहे कहीं भी बड़े फेस्टिवल में, तो आप कुछ गलत हरकत करते हैं तो कोई बड़े सीनियर पूछ देते हैं कि किसका लड़का है, कौन गांव का है, सब संस्कार नाम का चीज इसमें नहीं है ना? तो अपना ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं? बहलोल हो गया ना, बोलते हैं बहलोल लड़का है। तो वही चीज जिसमें यानी समझदारी के नाम का चीज ना हो, यानी समझ में नहीं आ रही कि क्या सही है क्या गलत है, इसको बोलते हैं असभ्य। समझ रहे बात? जिसको कुछ पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसे क्या बोलेंगे? समझ गए? क्योंकि यह मानव जो देखा गया वह जानवर से ही बदतर था। कैसे, है ना? तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको। बोलना नहीं, आप कर भी सकते हैं इसे। चलिए
हम देखे हैं कि जो अफ्रीका का मानव था, यहाँ पे ऊपर से फिर से लिख देते हैं, सबसे पहले मानव अफ्रीका में देखा गया था ना, वह मानव जो देखा गया वह मानव कैसा था? असभ्य, यानी इसमें कुछ सही या गलत का पता उसे नहीं था। जैसे हम लोग सभ्य है, कैसे? क्योंकि मुझे 16 गो संस्कार कूट कूट के भरा हुआ, समझ गए? तो ये क्वेश्चन ही पूछता है कि कितना संस्कार होता है? 16। कितना संस्कार होता है? समझ गए? तो वही हम लोग में संस्कार नाम का चीज है, तो हम लोग कैसा मानव है? सभ्य मानव है। लेकिन जिसमें, इधर बैठ जाए कहीं पर आप, जिसमें सही या गलत का कुछ पहचान नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? असभ्य। तो असभ्य किस प्रकार के थे जानिए। तो असभ्य यानी वो ऐसा मानव थे ना कि जानवर जैसे होते हैं, जानवर कुछ पता है सही या गलत नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक जैसे कोई बड़ा सा बर्तन में कुछ खाने का डाल दीजिए, एक गाय है, गाय का बच्चा है, और भी जानवर है, तो इसको पता नहीं है कि यह खाना सबके लिए है, यह खाना सबके लिए, उसको नहीं पता है। वह अपने खाने के लिए अपने बच्चों को भी मार के फेंक सकता है। यहाँ तक जो मालिक उसे खाना डालने आते हैं उसको धागा उल्टा देगा वो। यानी जो आदमी खाना देने आ रहा है उसको ही मार सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सभ्य। क्या सभ्य? जैसे हम लोग जैसे मान लो समझदार है, तो मतलब 4 आदमी बैठे हुए हैं, एक प्लेट में 4 मिठाई देगा, तो हम लोग इतना पता है कि चारों आदमी के एक एक मिठाई है, इतना पता है कि नहीं है? तो हम लोग सभ्य हो गए। इसी बात को समझिए, हम लोग को पता था कि एक मिठाई मेरा है, एक इस सबका, मतलब चारों आदमी एक एक करके है। लेकिन वही जानवर अपने मालिक तक उठा के फेंक दिया, क्योंकि उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। वो अपना बच्चा को भी लात मार के उल्टा देता है ना? तो वही है। तो वह मानव जो थे वह असभ्य मानव थे, वह बहुत ही खूंखार थे, क्योंकि हम लोग जानवर से ही धीरे धीरे कन्वर्ट हुए हैं। तो जिस प्रकार जानवर 4 पैर पर चलते हैं ना, तो हम लोग भी पहले वैसे ही थे। हम लोग खड़ा नहीं थे, हम लोग भी ऐसे हाथ रोक यानी नीचे करके 4 पैर पर हम लोग भी चलते थे, समझ गए? लेकिन धीरे धीरे हम लोग में क्या हुआ? सुधार आना शुरू हुआ, और फिर इतना सुधार आ गया कि आज देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया। ठीक। तो पहले के इंसान में कोई कपड़ा उपड़ा भी नहीं था, लोग नग्न रहते थे, समझ गए? खाने के लिए कोई आविष्कार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मानव का खोज हुआ, अभी तक कोई आविष्कार नहीं हुआ है। वो लोग पूरा मानव ही है। अब पूरा जैसे जैसे जानवर, जैसे मान लो शेर हुआ, कोई बाघ हुआ, तो कैसे खाना खाते हैं? सीधा जानवर पर अटैक करते हैं, जानवर को मारते हैं, या फिर कच्चा खा जाते हैं। कोई पकाते उकाते हैं? नहीं। हम लोग वैसे ही थे। तो हम लोग भी जानवर को पकाते उकाते नहीं थे, सीधा मारते थे, सीधा अटैक करते थे और खाते थे। और जैसे अभी के इंसान है, उसको कितना सब चीज देखना है, समाज, परिवार। अब बैठे, छोटी बैठ जाओ, बैठा दो इसको। पहले के मानव कैसा था, समझ गए ना? उसको कुछ पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। जाए पीछे बैठ जाए, पीछे सीट खाली होगा। इतना खूंखार था कि उसे ये भी नहीं पता था कि यह मेरा भाई है, यह मेरे रिश्ता, जैसे हम लोग रिश्ता फरियाते हैं ना, तो ये हम लोग सब पता है क्या सही है क्या गलत है। हम लोग के खाली खाना ही नहीं, खाना के साथ बहुत सारा काम भी है जो सब निभाते हैं। लेकिन पहले के इंसान को कोई मकसद नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है, खाना ही काम था। वो खाना के सिवा कुछ उसे दिखता भी नहीं था। जिस प्रकार गाय भैंस को देखो, उसको कोई टेंशन है कि ठंडा आ गया, गर्मी आ गया, बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, कोई फर्क ओकरा खाने से मतलब है। भले मालिक खुद के बेच दे, इसे मतलब लेकिन खाना चाहिए। अरे गाय भैंस को कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन हम लोगों को सब चीज देखना पड़ता है कि नहीं? तो अभी के जो माना है उसे खाना के टेंशन नहीं है, पैसा हो गया कि दुनिया में उसको पैसा ही दिखता है, पैसा के सिवा उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन गाय भैंस को कोई टेंशन है कि आज काम पे जाएंगे कहीं पर? कोई टेंशन नहीं, सूत उठ के फिर खाना है, फिर खाना है, फिर खाना है, फिर खाना है, यानी यहीं पर खाता है वहीं पर। हाँ, तो आगे समझ जाना चाहिए। लेकिन हम लोग इतना समझदार है कि मुझे पता है कि कहाँ पे क्या है, नहीं है ना? तो पहले जैसे अभी के मानव क्या है, वो मानव खाना बदोश है, समझ गए? यानी अभी के मानव कैसा हो गया? उसको कुछ नहीं चाहिए, ओनली पैसा चाहिए। पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा, जिंदगी पैसा बन चुका है। ये कहावत है ना कि पूरा, यानी मान लो यहाँ से पुपरी जाना होगा हम लोग को, तो क्या सोचेंगे? खाना सोचेंगे, पैसा सोचेगा? जेब में 500 रुपया देख लेते हैं, चल पुपरी, कोई टेंशन लेके अगर कहाँ खाएंगे कहाँ रहेंगे, कोई सोचे को बात नहीं सोचे। लेकिन मान लो कि पहले जमाना के जो लोग रहते थे, वो जाते थे कहीं पर, उसको पैसा नहीं, खाना का इंतजाम 4-5 दिन कर लेते थे, समझ गए? तो पूरा, क्योंकि उन लोगों का खाना ही मकसद था, खाना के सिवा कुछ उपाय नहीं था। तो जो असभ्य मानव थे, वो मानव कैसा था? खाना बदोश। खाना बदोश किसको बोलते हैं सर? कि उसे खाना के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है,
बोलनी खाना खाना खाना, यानी खाना के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता है। जैसे हम लोग सब नजर आता है ना कि ये करना वो करना है, भर दिन का पूरा टाइम टेबल दिखता है, लेकिन उन लोगों को कुछ दिखता नहीं था। यानी सुबह में जब नींद खुल गया खाना की तलाश में, जब तक नींद मतलब जगह है ना वो खाना की तलाश में, उसे कोई घर द्वार नहीं था, कोई रहने का ठुआ ठिकाना नहीं था, जहां चल दिया जहां रात हो गया वहीं पर रुक गया, कोई कपड़ा उपड़ा भी नहीं था, पूरा ऐसे ही रहते थे लोग। ठीक, जैसे और लोग खाते क्या थे सर, तो उन लोग के पास इतना माइंड भी नहीं था कि औजार, कोई बड़ा औजार भी नहीं था। तो लोग के पास जो औजार था ना, हथियार जो बोलते हैं हम लोग, वो औजार कैसा था, बड़ा पत्थर था, छोटा पत्थर नहीं था, क्योंकि जो ही पत्थर मिला वही पत्थर था, इसको टुकड़ा करने नहीं आ रहा था। अब मान लो बड़ा पत्थर कोई पहाड़ वहाड़ पे पूरा समझ गया, मतलब खड़ा करके रखा हुआ है, कोई जानवर को दौड़ा दिया, जानवर आया, अब हर दिन एक दो जानवर आता था जाता था, जैसे जानवर आया सीधे पत्थर को धकेल दिया, अब पत्थर गया जानवर पर, जैसे जानवर तो क्या होगा, चिप गया इसमें, अब बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होगा, जानवर इसमें बचेगा, सीधा सीधा चेम बोल देगा वो करे, और जानवर जैसे मर गया तो सीधा सब लोग दौड़ता था, और जेहे पर नोच फाँच के कोई यहाँ पर समझ गई ना कि मसाला धनिया बुकनी कुछ नहीं, सीधा नोच फाँच के सीधा तभी खत्म। कैसे, जिस प्रकार आप लोग जाते हो जंगल में कभी जाए बगीचा में आम तोड़ने, तो अभी जैसे घर कितना बोलते हैं कि धो के लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, और जब आम तोड़ने जाते थे बचपन में तो आम गिरा, अब कहाँ गिरा कोई पता ना, क्या बगल लेटरिंग वहाँ गिरा है ना तो ये उठा के दौड़ जाएगा वो, यानी कुछ देखते थे नहीं, और सीधा दौड़ के आम पकड़ लिए, अब के जाएगा धोने सीधा, तभी फोर फाड़ के बराबर, और केते लेकर बड़ा में तेज था, वो कहता ना सीधा आम पकड़ा सीधे मुंह में, जूठा मतलब ले तो लड़कों से बड़ा खचरा का जूठा, अब कवर में जूठा हुआ अंदर के ठीक है ना, अब अंदर से लेंगे तो आप लड़का खचरा पूरा में दांत काट लेता था, ले आप चारों बगल से जूठा। तो वही है कि पहले जैसे हम लोग अभी इतना बढ़ गए, आप लोग बच्चा रही होगा तो कहीं मान लो चॉकलेट वॉकलेट खाते होइएगा, अभी समझ में आ गया कि गिर गया तो गंदा हो गया, लेकिन बच्चा में चॉकलेट खाते होइएगा गिर जाता होगा, गंदा हो गया, उठा के पोंछ लेवे में है कि नहीं है, हाँ, लेकिन अब समझ में आना शुरू हो गया सही क्या सही है क्या गलत है कि नहीं है। छोटे बच्चे थे तो मान लो कहीं पर जैसे आप तो ना मोदी जी ने पूरा घर घर लेटरिंग करवा दिया, पहले कोई लेटरिंग की व्यवस्था नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे अपने घर के बगीचे बगीचे में बैठ जाते थे लेटरिंग करने के लिए, लेकिन अब समझ में आ गया तो लगता है अच्छा ये घर के बगल वाला इसमें नहीं जाएंगे, अब तो लेटरिंग बनवा दिया। एक वीडियो क्लिप देखे थे ना, सुनाया था आप लोग को कि इसमें एक आदमी ने रोड पे लेटरिंग कर पूछा कि भाई तुम यहाँ पर लेटरिंग कर रहे हो, देश गंदा कर रहे हो, तुम अपने घर में नहीं बनाए हो, तो बोलता है कि हमारे मुखिया लेटरिंग खा गया लेकिन मुखिया लेटरिंग थोड़ी कहा भाई, लेटरिंग का पैसा खा गया, तो ये गलत चीज वही है। तो आज जो भी मुखिया लोग मेरा वीडियो देखिएगा मैं पैसा इसको पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसे सुनने को मिलेगा मुखिया लेटरिंग खा गया। ठीक, हाँ चलिए, तो वही पहले के लोग में समझ नहीं थी, गाय क्योंकि वो लोग असभ्य था, वो लोग असमझ के लोग थे, खाना बदोश थे। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो पैसा सोच के जाते हैं ना, लेकिन पहले वो लोग जाते थे तो 4-5 दिन का खाना का पूरा व्यवस्था करके, या घर में जो बुढ़िया बुढ़वा बच गया था ना उसको ले जाता था कि मान लो खाना वाना खत्म हो गया तो हम भूखे के ला मारेंगे, नहीं तो एक्सपायरी डेट है, डेट एक्सपायरी ना है, तोरे मारे खाएंगे। इतना खूनखार था कि जानवर को मारते ही थे। कभी कभी समय पर ठंडी जैसे बरसात आ गया, जानवर तो नहीं ना जंगल में, तो लोग खुद को भी मार के खाते थे, घर में जो बुढ़ा गया ना तो उसको मार के खाते थे, जिंदा आदमी को, ठीक ना। जैसे अभी भी भारत में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर लोग मरते हैं ना, आज मरते हुए जिंदा आदमी को मार लेते हैं, जैसे हम लोग खांसी से काट के खाते हैं ना, तो लोग इंसान को काट के खाते हैं। ठीक, जैसे हम लोग में कोई मरता है तो कितना दुख जाता था यार मर गया इंसान, और उस समय जो लोग मरते थे तो खुशियां मनाते थे कि आप तो कम से कम खाने के दाम मिला, तो हम लोग जलाते थे। वो लोग जो मरते थे ना तो मरने के बाद जाते थे सब अपना बर्तन लेके और फिर काट काट के हाथ दे दिया, ले के गोड़ दे दिया, गर्दन दे दिया, सीना दे दिया, अगर आदमी को पार्ट बाय पार्ट काट के दे दिया ले, और फिर घर पे सब आराम से बनाते थे, वहीं से शुरू खाते चल जाते घरे। यानी बहुत खूनखार थे। जैसे अभी झगड़ा हम लोग में क्या होते हैं, जैसे कपार फाड़ देंगे से ना करेंगे, और उस समय झगड़ा होता था ना, अब सुबह में जैसे अब झगड़ा हुआ, अभी झगड़ा हो गया ना, तो शाम में खोज रहा है कि राम पूजन कहाँ है, तो पता चला रमेश जो बगल वाला आगे का यानी राम पूजन को खा गया, हड्डी सब फेंक, हड्डी उसमें लिखा था कि राम पूजन का हड्डी है। यानी इतना खूनखार थे। जैसे झगड़ा हुआ ना तो मारते नहीं थे, मार के खाए जाते थे, अब मार के खाइए गया ले, अब सब खोज रहा है कहाँ गया, खा के लग रहा है। यानी इतना खूनखार थे। यानी आदमी झगड़ा होता था खुद को खा जाते थे लोग, समझ गए।
ज्यादा लफड़ा नहीं, यानी इतना खूनखार थे बहुत। जानवर भी, शेर जो था शेर, वो भी डर के भाग थे, क्योंकि इतना खून पता था शेर को कि आदमी ढलेगा तो हल्दी नून ना खोजेगा, सूदे काचे शुरू कर देगा वो, समझ गया। अभी भी अफ्रीका में जनजाति ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पे क्या करते हैं लोग सब खून को पीते हैं। गाय भैंस बड़ा बड़ा होता है ना, उसे गर्दन भाला भोंक देंगे, अब खून को निकाल लेंगे कुछ बर्तन उर्तन में, और फिर गर्मा गर्म खून पीते हैं लोग। ठीक, तो ऐसे ही अभी भी जैसे हम लोगों में है, ठीक ना, जैसे हम लोग भी जैसे जनजातीय तरफ से, क्योंकि खस्सी बकरी खाते हैं आप लोग भी है, तो आप लोग क्या जनजाति हुए हैं, ठीक ना। तो वही है कि जो यानी अफ्रीका में जो लोग थे वह लोग कैसा था, लोग कैसा थे, समझ गए। और हथियार क्या था उसका, बड़ा पत्थर, कोई बड़ा, समझ गए। और काम इसका क्या था, भर दिन आखेट करते थे, आखेट शिकार करना, यानी भोजन के लिए क्या करते थे लोग, आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे, बाकी कोई उपाय उसका नहीं था। तो यह जिंदगी इसका बहुत बदतर था। ऐसे ही जिंदगी में जीते जीते वो लोग 25 लाख से 12,000 तक ऐसे जिंदगी जिया। लेकिन धीरे धीरे हम जानते हैं कि मानव में विकास हो रहा है ना, तो अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। वो लोग विकास कैसा, पूछेगा कि पूरा पाषाण के लोग कैसा था, तो बोलेंगे असभ्य लोग थे, खाना बदोश थे, इसका हथियार बड़ा पत्थर था, और लोग खाने के लिए शिकार करते थे, बाकी कोई उपाय उसका नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, सुधार आया। तो बोला कि देखो हम लोग जानवर को मार के खाएंगे, लेकिन जो खुद के लोग मर जाते हैं घर में, उसे अब नहीं खाएंगे, क्योंकि मरा हुआ चीज को अब नहीं खाएंगे। जो मर गया है उसे दफना देंगे या जला देंगे, ठीक ना। लेकिन अभी तक मानव कहते बुधवार के फेंकने जाएगा, ये दिन खाना है, अगर फेंक देंगे जानवर खा जाएगा, हम लोग खा जाएंगे, उससे अच्छा है। यानी बहुत खूनखार था, ठीक ना। तो धीरे धीरे क्या मानव में विकास हुआ, तो क्या बोला, सब चीज वही रहा है, लेकिन एक नया चीज खोज कर लिया कि अब मरा हुआ चीज को नहीं खाएंगे, उससे अब संस्कार, यानी जो बोलते हैं जला देना, दफना देना, तो वही एक नया विकास हो गया। तो अगला काल का नाम क्या था, मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण समझ में आया ना पूरा अच्छे से, कि पूरा का जो है पूरा पाषाण काल के लोग पूरा जानवर ही थे, कि जानवर से बढ़ के था, जानवर से बढ़ के थे, जानवर डरता था सबसे। तो अगला है आपका 2 नंबर, किसका नाम क्या है, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण। इसका समय कब से था, 12,000 से 5,000। तो इसमें सब चीज वही है, कोई नया खोज नहीं हुआ। अभी भी जानवर को मार के खाइबे करते हैं, वैसे ही खाना बदो सही है, लेकिन एक चीज का आविष्कार हो गया, इसका बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि मतलब क्या होता है, जो मर गया है उसे आप दफना देंगे, जला देंगे, उसे आप नहीं खाएंगे। एक नया खोज किया कि अब हथियार जो था ना, उस बड़ा पत्थर नहीं था, अब छोटा पत्थर, यानी बड़ा पत्थर में समझता था कि बहुत आफत है, क्योंकि जानवर को मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बड़ा पत्थर को आप ढो नहीं सकते, जा सकते लेके नहीं ले जा सकते हैं आप, लेकिन छोटा पत्थर को आप हाथ में पैकेट में ले जा सकते हैं, आप फेंक के उसे मार सकते हैं, कि नहीं है। बड़ा पत्थर फेंकाएगा तो अपने को लग जाएगा, पत्थर यहीं के यहीं रहेगा। तो बड़ा पत्थर में क्या था कि शिकार करना बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने जब क्या बोलते हैं, हम लोग को ठेस लगता था, बुद्धि खुलता, पता है ना। तो भाई लोग का एक नया खोज कर लिया हथियार में, छोटा पत्थर। एक खोज हो गया, छोटा पत्थर खोज कर लिया, ठीक, कि अब हथियार में छोटा पत्थर था, नुकीला पत्थर था, समझ गया। छोटा पत्थर या बोल सकते नुकीला पत्थर, नुकीला, यानी अब क्या करते थे, अब छोटा पत्थर हो गया, तो अब शिकार करना क्या हो गया था, आसान हो गया था, नहीं हो गया था, क्योंकि अब नुकीला पत्थर था, फेंक के मारते थे लोग, जानवर का आसानी से मार ले रहे थे। लेकिन बड़ा पत्थर था, तो शिकार करना क्या था, उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, ठीक। इतना ही खोज हुआ, बाकी सब चीज वही का वही रहा, इसमें कोई नया चेंजिंग नहीं हुआ। छोटा पत्थर को हम लोग को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी छोटा पत्थर। पूछेगा कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्या बोलेगा, मध्य पाषाण काल। किसे बोलेगा, पूछेगा माइक्रोलिथ किस काल को कहा गया, मध्य पाषाण काल का।
फिर पूछेगा अंत्योष्टि संस्कार किस काल में विकास हुआ? किस काल में? सबसे पहले मानव कहाँ पे पाया गया? वह मानव कैसा था? लोग का हथियार क्या था? छोटा पत्थर किस काल में आया? बाकी अभी तक जिंदगी वही है, बदतर, अभी तक सुधरल नहीं, अभी इन्हें खूनखार सब है। चलिए अब धीरे धीरे और विकास कर रहा है। तो अगला काल का नाम क्या है? नवपाषाण काल। चलो अगला 3 नंबर आपका है, इसका नाम है नवपाषाण काल। कब से कब तक है? यानी इस काल में सबसे ज्यादा मानव क्या हुआ? विकास कर लिया, ठीक ना। अभी तक मानव विकास नहीं किया, थोड़ा थोड़ा विकास किया कि छोटा पत्थर था, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर कर लिया। पहले जान क्या थे कि लोग खाते थे मरलावा को भी, अब नहीं खाते। थोड़ा सा विकास तो किया, लेकिन सबसे ज्यादा विकास इस काल में करेगा। तो हम लोग क्या देखे थे? लिखना छोड़ के आप समझिए पहले, क्योंकि लिखना से क्या होगा, आपको हर एक चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, समझ गए? ठीक, तो पीडीएफ में आपको लिखना नहीं, लिखा दे देंगे, ठीक। लेकिन समझिए अच्छे से, तब समझ रहे बात। तो लिखना नहीं, आपको पीडीएफ ही दे रहे हैं हम आपको। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास कैसे हो रहा है इसमें, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मानव कहाँ था? यह जो मानव था कैसा था? है ना। वही समझाया कि वो लोग इतना खूनखार था कि अपने को भी नहीं छोड़ते थे। आज झगड़ा हुआ तो सुबह में इसका हड्डी मिलेगा, समझ गया ना। उतना खूनखार था, इतना समझ सकते हो, ठीक ना। तो एक बार क्या हुआ कि इस जो समुदाय था, यानी जो असभ्य लोग थे, आपस में झगड़ा कर लिया। और झगड़ा कर लिया तो होगा, एक मजबूता होगा, कमजोरा होगा, यानी एक में ज्यादा मेंबर होगा, एक में कम संख्या होगा। तो जो बरुआर था और कमजोर था, लड़ाई तो छिड़ गया है, और लड़ाई छिड़ गया है तो जो बरुआर होगा तो जीतबे करेगा पक्का है, और जो कमजोर वाला होगा हारबे करेगा, ठीक। इतना तो पता था। तो जो कमजोर दल था इसको पता था कि झगड़ा अब शांत नहीं होने वाला है। जब हम यदि ये लोग जो है ना, बगल वाले सामने वाली पार्टी, वो मुझे अब मारेंगे नहीं, मार के खा जाएंगे। जान बचाना है तो यहाँ से भाग निकलो, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। क्योंकि लोग इन्हें कि जाके थाना प्रशासन में केस कर देगा, उससे नहीं होगा। थाना प्रशासन बाद में हड्डी देगा, खेत में रहेगा। तो ये लोग क्या हुआ कि जब क्या हुआ, फिर के लोग यानी आपस झगड़ा कर लिए, तो ये लोग भागना शुरू कर देंगे। कौन लोग? जो कमजोर पार्टी, यानी कुछ लोग थे तो ज्यादा मात्रा में तो उधर रह गए, जीतिए जाता। लेकिन तो वो लोग भागना शुरू किया, तो अफ्रीका से भागते भागते पहुंच गया एशिया में। क्या पहुंच गया? एशिया में। कहां पर सबसे पहले आया वो लोग? एशिया में आया, पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक जगह का नाम है, समझ गए? पाकिस्तान में जगह, इसका नाम है मेहरगढ़। पहले जगह अपना भारत में था, लेकिन अब चला गया पाकिस्तान में, समझ गए? क्या देखे कि अफ्रीका के लोग भागते भागते कहाँ गया? एशिया में। सबसे पहले कहाँ पर आया? पाकिस्तान के कौन सा जगह पर? अच्छा, मेहरगढ़ है कहाँ पर? तो 2 पर्वत के बीच में, समझ गए? एक का नाम है सुलेमान, एक का नाम क्या है? यानी इन दोनों पहाड़ी के बीच में जगह था, ठीक ना। कि जो मेहरगढ़ है वो जगह कहाँ पर है? सुलेमान और किरधर जो पहाड़ी होता है ना, बड़का बड़का पर्वत पहाड़, उसी के बीच जगह था। तो लोग भागते भागते पहाड़ी में घुस गया, ठीक। अब घुस गया तो देखियो रहा कि पछा आ नहीं रहा सब, क्योंकि आएगा तो रुकेगा नहीं और भागेगा वो। लेकिन देखा कि अब कोई नहीं आ रहा है, तो लोग वहां पे जाके आराम से क्या हुआ, थोड़ा चैन का सांस लिया। लेकिन अंदर से जो डर था वो डर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार देख रहा है कि आ तो नहीं रहा, देख लो जाके, क्योंकि आएगा तो भागना पड़ेगा, क्योंकि रुकेगा तो छोड़ेगा नहीं फिर, समझ गया। ऐसे भी लोग भूख लगा, चलते चलते भूख लगल होगा, अब भूख लगा तो फिर खाना हम ही है। तो यहाँ पर वो लोग इतना दूर कौन आएगा? एशिया से फिर आएगा इतना दूर? तो लोग यहाँ पर तो आ गया मेहरगढ़ में। अच्छा बताओ, तो ये लोग अब सुधरा लगे है ना? अभी होने ना कुछ ना चेंज ना हुआ है, बस हुआ क्या, अफ्रीका से भाग के एशिया में आ गया, इतना ही कुछ हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पर मेहरगढ़ में रुका है सब दे दिया। अब यहाँ पर रुकल है,
तो इन लोग खाना तो वही है, जानवर को मारे खाना। तो एक छोटका सा जगह है ना, तो लोग जानवर को मार के खाया, रात में आराम से रात गुजारा, फिर खाए जानवर को। लेकिन जगह छोटा होने का जानवर बहुत कम ना होगा यहाँ पर, तो बड़ा जंगल तो नहीं है, छोटा सा पहाड़, उसके बीच में रुके हुए हैं। तो जितना जानवर था 2-4 महीना 5 महीना जिंदगी को गुजार लिया, काट लिया। अब हुआ जानवर खत्म, जानवर खत्म ना। आई लोग कुछ देखा यहाँ पर, कुछ देखा लगी, कुछ पता नहीं कैसे क्या है। और डरे लोग उनका आयल है, इसको पता कि जंगल उधर होगा, कहीं ढूंढने जाएगा मिलेगा, लेकिन डर लग रहा है कहीं उसको फिर वहीं से आयल होगा तो हम कभी खाएंगे, हमरे खा जाएगा वो। तो उसी में बेचारा सब नुका हुआ है, खाना भी नहीं, खाना आई लोग कुछ साग सब्जी कुछ पता है, कुछ भी पता है नहीं। अब लोग वाली मीठे पसंद है, कच्चा मांस खा रहा है जानवर को मार मार के, जानवर ही नहीं है। अब तो आगे भूखमरी, हम जानते हैं, पता है ना कि जब भूख लगा होता है ना तो बस बासी रोटी भी बहुत अच्छा लगता है खाने में ना। अब पेट भर जाता है, फिर दाल नमकीन लग रहा है, सब्जी फीका लग रहा है, यानी खाने के बाद ही सब निकलता है। और जब तक भूख लगता है तब आप कौर जो होता है ना, या कैसे मार यानी बड़का बड़का पूरा सब खाना करता है। तो ये लोग जब क्या था कि अब जानवर है नहीं, खाना पेट मारने वाला है नहीं, इतना 1-2 दिन तक भूखे दुखे रह लिया। लेकिन जब ज्यादा हो गया तो पूरा छटपटी, क्योंकि भूख में छटपटी जानते हो ना, बहुत तड़पता इंसान, बहुत तड़पता। लास्ट में लोग ऐसा नौबत आ गया कि खुद के बॉडी में दांत काटते थे और थोड़ा सा खून निकलता था बॉडी से, अपने खून को पीते थे। ऐसे खाली कंठ को जो सुखाते थे, कंठ सूख गया था उसको बस भिंगा देते थे बस, तब 1 दिन थोड़ा चलता था, ठीक ना। अपने हाथ में गुद्दा को काट के मांस को काट के खा लेते थे लोग, ठीक ना। इतना बहुत ज्यादा भूख आ गया, भूख से छटपटा था, अपने नाखून से ऐसे करता था, अब पूरा फिर दांत से जहाँ खून निकलता था ना, पीस आराम से पीते थे, ठीक। लेकिन अपने बॉडी में कितना खून है, 7 लीटर है ना, तो इतना खून से कितने दिन चलिएगा, क्योंकि आपका बॉडी दर्द तो करेगा वो। तो भूख में बोलते हैं कुछ आदमी ठीक लगता है, तो भूख से छटपटा रहा है ना, तो वही क्या हुआ कि घास पात सब खाना शुरू कर दिया उसने। भूख से क्या होगा, समझ रहा ना। तो वही जो घास हो जा रहा है, तो उसी में एक ऐसा सब्जी निकल गया, मतलब ऐसा खाना निकल गया घास पात में जो उसे खाने में मीठा लगा। जैसे गाजर होता है ना, सेम उसी गाजर नहीं था से नहीं कर रहे, गाजरे था सो नहीं कर रहे, लेकिन उसी प्रकार कुछ था जो उसे खाने में मीठा लगा। क्या लगा, मीठा। जैसे मीठा लगा तो क्या हुआ कि ऐसा पानी की मात्रा भी रहता है गाजर में, गाजर मीठा भी होता है, पानी की मात्रा भी होता है, पेटो भर जाता है कि नहीं, यानी 3 काम एक साथ। तो जैसे गाजर खाया, तो जैसे मिला थोड़ा सा खाया ना, तो अगल बगल सबको दिया, देखो कितना अच्छा पौधा है, इसे पेट भर सकते हैं। नहीं हम लोग की जरूरत नहीं कि अपने खून पियेंगे, इससे भी पेट को भर सकते हैं। तो देखा कि ऐसा पौधा यानी पत्ता वाला पौधा कहाँ कहाँ पर है, तो कोई लगाइले ऐसे रहेगा, इधर अपने से उग जाता है, उस टाइप से ना था। तो ये आराम से बीच बीच में खा लिया, लेकिन इसके बाद फिर घास पात सब खा रहा है, मजबूरी में जिंदगी गुजार रहा कैसे भी करके। तो उसी क्या हुआ कि जो पौधा को खा के फेंक दिया था, कुछ दिनों के बाद देखा कि जहाँ पे पौधा था ना, वहां पर एक फिर से एक नया सा पौधा आ गया था, ये नीचे फिर से बड़ा इतना बड़ा हो गया था। तो उसे एक बात समझ में आया कि उसको फेंक दिए है ना, यदि इसको मिट्टी में लगा दिया जाएगा तो एक नया पौधा आ जाएगा, और फिर इसे थोड़ा दिन के बाद हम काट के खा लेंगे और फिर से लगा देंगे, फिर से काट खा लेंगे, फिर से लगा देंगे। वह बात किसका कर रहा है, कृषि। कृषि में आप क्या करते हैं, धान को बो दिए, फिर धान को काट लिए, खा लिए, कुछ धान रखे, फिर इसको बो देते हैं, फिर काट लेते हैं, यानी अपनो चल रहा, खेती हो रहा है। तो यानी अब मानव जो आया, वह मानव अब चमड़ा मांस नहीं खा रहा है, अब वह घास पात यानी खा रहा है, यानी खाद्य पदार्थ खा रहा है। तो वह मानव अब सभ्य क्या असभ्य है, क्योंकि उसे अब कच्चा मीट मांस सब नहीं खा रहा, अब उसे क्या हो रहा है कि समझ में आ रहा है कि सब मेरे ही दोस्त का लोग है, हम इसे मार के नहीं खाएंगे। और वो जो लोग क्या अभी रहता था, खा के रहता है वो सब, लेकिन जो लोग हैं वो अपने में नहीं मार काट कर रहे हैं, यानी सब कोई मिल बांट के रह रहे हैं, यानी समझौता करके रह रहे हैं, उसे समझ में आ रही है सब बात, तो उसे बोलते हैं कैसा, सभ्य लोग। यानी जो मानव आया वो कैसा मानव हो गया, तो पूछेगा कि सबसे पहले सभ्य मानव कहाँ पाया गया, सभ्य मानव, असभ्य मानव, सबसे पहले असभ्य मानव कहाँ पे था, और सीधा पूछे सबसे पहले मानव, लेकिन कैसा मानव था, असभ्य मानव कहाँ पर आया, एशिया में कहाँ पर, पाकिस्तान में कहाँ पर, मेहरगढ़ कहाँ पर है, समझ गए। अब मानव कैसा हो गया, पक्का ना, असभ्य तो हो गया, प्लस में वो लोग खेती का भी खोज कर लिया था ना, यानी कृषि का भी क्या कर लिया वो
तो सबसे पहले कृषि का आविष्कार एशिया में ही हुआ, समझ गए। लेकिन जो कृषि मिला वह कृषि आज का नहीं 7000 BC, यानी आज से नहीं 7000 साल पहले का खेती है। बोलते हैं ना कृषि कब से मतलब आगे सामने, तो कृषि दुनिया में सबसे पहले कब आया अस्तित्व में? धान गेहूं जब कुछ होता है ना, तो जो इतिहास तो जानते हैं, पुराना बात नया बात है नहीं, तो पता चला जो कृषि है वो आज कल का नहीं है, वह 7000 पहले से भी चल रहा हो, समझ गए। तो सबसे पहले कृषि का शख्स कहाँ से मिला? पक्का ना? इससे पहले मानव कृषि का खोज नहीं किए थे, वो कृषि का खोज नहीं होता, जानवर मिल जाता था करता लोग, भले जानवर नहीं मिलेगा सबको ना। हम लोग बेचने थे, हम लोग भी जानवर के मारे खाते हैं, देखिए बिल्ली भाग हमारे खा लेते थे, हम लोग पैरत खा लेते हैं, बाकी जो अंदर से बल्लेदी फेदी इसको लड़की लोग दे देते क्या रे। हाँ मस्जिद तो पहले से कह रहा है कि सर जी लेग पीस हमारा दीजिएगा, तो इससे बात ठीक है भाई, लेकिन हम लोग इसको मानव यानी इसी मानव की वजह से आज कृषि का आविष्कार हो चुका है। यदि मानव को दिक्कत नहीं होता तो हम लोग भी आज ऐसे ही होते, ठीक ना। अब कृषि का खोज कर लिया तो हम जानते हैं एक बात कि खेती करना होगा ना तो आपको रहना पड़ेगा वहाँ पर, समय समय पर विटामिन यानी खाद पानी सब देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए क्या धान बोल दिए चल जाए अमेरिका, 7 महीने के बाद आइएगा, धान बोल जाएगा आपका नहीं, यानी आपको बगल अगल में वही 2-4 दूर मतलब किलोमीटर के नजदीक में आपको रहना पड़ेगा। न रहिएगा तो फिर खेती आपका, क्योंकि खेती लगा रहे हैं कृषि कर रहे हैं तो आपको रहना पड़ेगा, समय समय पर जाना पड़ेगा। अपना से तो बिहार के इंसान है, पता है ना। ऐसे सोचिएगा कि खेती का छोड़ दिए और 2-4-5 महीने बताइएगा ना तो खेती छोड़िए, खेतों गायब कर देगा, ऐसा बिहार है। यहाँ देखते हो रोज रोज खेती कर रहा है, कपार फोड़ देता है कि आरी काट दिया है, तो लोगों सब खाली इतना जमीन ला कपार फोड़ लेते, लेकिन गलत चीज है, क्योंकि आपका जमीन आपका ही होगा ना। अभी ने कब्जा कर लिया, बाद में उसको फैसला कर सकते हैं आसानी से, तो जमीन के जमीन तो रह जाता है, आप लोग आपस में मर्डर उडर कर लेते हैं, मर जाते हैं, समझ गए। तो वही थोड़ा सा सोच की कमी है, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, समझ गए, क्योंकि जमीन के जमीन तो यहीं पर आएगा, जमीन को लेके नहीं जाएगा। एक थोड़ा जमीन के लिए हम लोग आपस में मर्डर कर लेते हैं, ठीक ना। तो लेकिन हम बिहारी है बाबू, समझ गए ना। क्या बोल रहे हैं कि खेती छोड़िए खेतों गायब कर देगा। यदि मतलब आज हम धान लगा के समझ के चलेगा, ठीक ना, और 7-8 महीने के बाद आएंगे ना खोजने, तो आरी खोजना पड़ेगा, आरी तो यहीं बना था रे, आरियो गायब कर देगा, वो आरी नहीं मिला देगा, वो आरी नहीं मिला देगा, खेते न मिलेगा आपको। तो यानी खेती का आविष्कार हो गया, यानी मानव अब क्या होगा, अस्थायी हो गया। पहले का मानव क्या था, और सभी के पास अस्थायी भी था, लोग और जानते हो ना, लोग फिक्स घर द्वार नहीं था, लेकिन अब मानव कैसा हो गया, अस्थायी हो गया। नहीं अब मानव घर बना के एक जगह पर रह रहे हैं। हम जानते हैं कि जहाँ पर रहते हैं ना तो कुछ जानवर आपसे रूबरू हो जाते हैं। तो बताइए तो ऐसा कौन सा जानवर है जो आदमी से जल्दी मिल जाता है? कुत्ता एकमात्र ऐसा जानवर है ना जो आपसे एक रोटी खरीदे ना आपके पास तो चलेगा। बिल्ली उल्ली भी है लेकिन बिल्ली भाग जाएगा। तो क्या हुआ कि लोग जानवर पालना शुरू कर दिया, इसका नाम क्या था, कुत्ता। आपसे पूछेगा कि मानव के द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर का नाम क्या था, समझ गए। वही जानवर का पालना शुरू हो गया और धीरे धीरे आदमी और विकास कर रहा है। तो क्या हुआ, जानवर कृषि करिएगा, कृषि के धान गेहूं उपजाइएगा ना, उपजाइएगा। तो उन लोग के पास कुछ आविष्कार नहीं था, तो लोग धान गेहूं होता था ना तो अपना औजरी में, जानते हो ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो धान को औजरी में ऐसे करके लाते थे बार ठीक ना। लेकिन औजरी में क्या, बहुत धान रास्ते में गिर जाते थे। उन लोग का औजार था नहीं, बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी होता था, और वो धान रास्ते में गिर जाए बहुत अफसोस होता था कि भाई क्या करे नहीं करे। तो उन लोगों ने क्या हुआ कि मिट्टी का बहुत सारा प्लेन बर्तन, प्लेन बने बहुत सारा, समझ गए, शेप में बर्तन बना लिया, नहीं ना। अब इस पे धान रखते थे, इसको लाते थे, फिर भी धान साइडे साइडे गिर जाता। फिर ब्रेन लगाया कि इसको ऐसे थोड़ा सा कोना उठा देंगे तो ना गिरेगा, तो कोना चावल कोना बना दिया। इस बचपन में थाना थाली तो के पास रहा होगा, पर या तो खिचड़ी खाने इतने गोल बड़ा थाली है ना सबके पास, बाकी बेसिक खिचड़ी हटेगा भाई में। हाँ तो वही था, तो गोल बढ़ा दिया, फिर ला रहा है, फिर भी मान लो बेसी मात्रा फिर भी गिरवे करेगा। इसके मन में इतना सो जाए ना, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे टेढ़ा तो ना गिरेगा। पहले बनाया प्लेन, फिर बना कठौती बना लिया, कठौती इस टाइप के, अब बना दिया घैला नहीं है, तो अभी पूरा नहीं टेढ़े किया, समझ गया। लेकिन आदमी क्या बोलते हैं, लोभ खत्म, ये और बड़का ऐसे बना दिया, समझ गए।
अब बना दिया पूरा घड़ा। क्या बना दिया? यानी इन लोग शुरू कर दिया, खोज कर दिया मृद भांड का। मृद भांड मतलब क्या होता है? मिट्टी का। देखो खोज कैसे हो रहा है, देख रहा है? जब जरूरत पड़ा तभी खोज रहा है। खोज क्या था सब? अब क्या हुआ कि बड़का बड़का मिट्टी के बर्तन बना दिया, इसमें हम रख दे रहा, अब ले रहा घरे घरे, लेकिन लोभ खत्म नहीं हो रहा। बड़का बड़का इतने बड़ा बर्तन बना दिया, लिए अब धान तो भर दिया, उठिए नहीं रहा। अब ला रहा है कहीं तलमला गया दूगो तो बस ले उड़ा गया। अब मिट्टी का टिकेगा? तो बहुत अफसोस होता था। तू लोग सोचा ना ऐसे बड़का इसको गुड़काने वाला सिस्टम करेंगे ना कि आराम से चल आएगा। यानी सोचा गुड़काने वाला सिस्टम खोज क्या करेगा? चाहिया। बोले मतलब अब क्या हुआ? ये लोग खोज कर दिया पहिया। किसका कर दिया? यही है, जब जब जरूरत पड़ा तब तक खोज कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा खोज इसी काल में हो रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, अब पहिया का खोज कर दिया। अब धीरे धीरे अब मानव अब समझ रहे हैं कि रूबरू हम लोग के समय हो गया। यानी पहिया का भी खोज कर लिया लोग। सबसे पहले खोज किसका किया? कृषि का। कृषि का खोज करते ही मानव कैसा हो गया? अस्थायी हो गया। सबसे पहला पाला गया जानवर क्या था? मिट्टी का बर्तन। मृद भांड का खोज कब हुआ था? नवपाषाण काल में। समझ गए? पहिया का भी खोज कर दिया। अब धीरे धीरे समय और बीत रहा, समझ गए? लेकिन बताइए अभी तक जो लोग पढ़ा लिखल है नहीं, क्योंकि सब किस इतिहास में है? प्राक इतिहास में पढ़ा लिखल इंसान। प्राक इतिहास के 3 गो काल था ना? एक का नाम क्या था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या देखे कि मानव सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया, देखा गया। यह मानव असभ्य मानव था। कैसा मानव था? असभ्य मानव था। उसे कुछ पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। वह खुद को भी मार के खाते थे। लोग का मकसद ही था खाना खाना खाना। यानी वो लोग मानव कैसा था? खाना बदोश। हथियार क्या? छोटा के बड़ा पत्थर। अच्छा, माइक्रोलिथ किस काल को कहा गया? मध्य पाषाण काल, क्योंकि इस काल में छोटा पत्थर खोज किया गया। अंत्योष्टि संस्कार का विकास किस काल में हुआ? चक्का का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि जो मिला कितना पुराना था? अच्छा, सबसे पहला सभ्य मानव कहाँ पर पाया गया है? एशिया में। कहाँ पर? कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर? बिहारगढ़। कहाँ पर है? चलिए, सबसे पहला पाला गया जानवर का नाम क्या था? अब धीरे धीरे आदमी घर बना के रहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्योंकि मानव क्या हो गया? अस्थायी हो गया। अस्थायी क्यों? क्योंकि कृषि खोज कर लिया है। ठीक, चलिए तो हम लोग तीनों काल क्या कर लिए? खत्म कर लिए, समझ गए? चलिए तो इस प्रकार ही अगला क्लास आपको करेंगे आदि इतिहास। यानी इस काल के लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा लिख के गया जो हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी खोज हुआ। यानी आदि इतिहास यानी सिंधु सभ्यता कल आपका शुरू होगा, समझ गए? आप लोग आराम से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और जो लोग देखे हैं वो लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और वीडियो को सब दोस्तों में शेयर कर देना। इसी प्रकार आपको एक नहीं इतने फनी वे में, आपके भाषा में, आपके ही अंदाज में, एक नए साल में नए अंदाज में पूरे इतिहास का क्लास 12th लेवल का नहीं बोल रहे हैं, ओनली कंपटीशन लेवल का क्लास चल रहा है। आप इसे सब दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।